फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो फ्रेंड, आज फिर से आ गए हम आपके लिए व्लॉग लेकर। आज हमारा जैसे पिछले व्लॉग में वैक्स का था, इस बार हम ब्लीच का डेमो टेस्ट करने आए हैं। तो आज हम इसी का व्लॉग बनाने जाएंगे, तो आप बने रहिए हमारे व्लॉग में। ये हमारी तैयारी हो रही है ब्लीच की। ये मैम ब्लीच बना रही है। ये आ गई हमारी कोल्ड क्रीम है मैम। ये एक्टिवेटर पाउडर। ये एक्टिवेटर पाउडर। पाउडर। ओके। ये आ गई है ब्लीच। किस कंपनी की ब्लीच है मैम? ये KBH डायमंड। KBH डायमंड। अभी चल। तो पहले हम क्रीम को निकालेंगे बाउल में। स्पैचुला से। ब्लीच बना रहे हो? यस सर। अब इसमें डालेंगे हम एक्टिवेटर। मैम, एक्टिवेटर की कितनी क्वांटिटी डालेंगे? इसमें 2 चुटकी क्वांटिटी डलती है फेस के अकॉर्डिंग। अगर ग्रोथ आपकी हार्ड है तो हम थोड़ी सा ज़्यादा एक्टिवेटर मिला सकते हैं। अगर सॉफ्ट ग्रोथ है तो 2 चुटकी ही मिलानी होती है हमें। ओके। अब इसको हम मिक्स करेंगे। कितनी मिनट तक मिक्स करना है इसको? इसको हार्डली 1 से 2 मिनट तक मिक्सअप करना होता है, तब तक एक्टिवेटर क्रीम के अंदर मर्ज ना हो जाए। ओके। हमारी ब्लीच रेडी हो गई है। अब हम फेस पे पहले क्लिनजिंग मिल्क से फेस को क्लीन करेंगे। फेस से डर्टनेस निकालेंगे। ये क्लिनजिंग मिल्क है जेली का। देखना क्या होगा। फेस को क्लीन करो सर्कुलेशन मोशन में ऊपर की तरफ। अच्छे से मुंह पे भी रब करो। मुंह चलाओ ऐसे ऊपर की तरफ। हाँ, गुड। ऐसे लिप्स पे क्रिस क्रॉस करके। तो ये हो रही है क्लींजिंग मिल्क से फेस की पहले मसाज। साइड से हम क्लेंजिंग करते हैं फेस से, जिससे उनकी डर्टनेस और गंदगी बाहर निकल जाए। फेस को अच्छे से क्लीन करो। और हाफ पे आप, ठीक है। तो ये फेस हमारा क्लीन हो चुका है। तो हमें फेस को पहले अच्छे से ड्राई करना है। जब तक हमारा फेस अच्छे से सूख नहीं जाता है, जब तक हम इसके ऊपर ब्लीच अप्लाई नहीं कर सकते, है ना मैम? हाँ। ब्लीच को अप्लाई करने का टाइम ड्यूरेशन 1 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। पूरा फेस
ब्लीच को गलत तरीके के लगाने से आपको पता है ना कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने आपको बताया था लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। घर में तो सब लगा ही लेते हैं। तो हमारी ये ब्लीच लगकर पूरी तरह रेडी है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए इसी तरह लगा रहने देंगे। तो जैसे कि हमारी ब्लीच को 5 मिनट हो गए हैं, तो हम इसको पहले चेक करके देखेंगे कि ब्लीच हुई है या नहीं हुई है। इसको इस तरह फिंगर की हेल्प से चेक करना है। देखो यहाँ पे आपको बाल दिख रहे हैं? जी जी रुआं दिख रहा है आपको? जी। कलर दिख रहा है उनका रुएं का? नहीं दिख रहा। नहीं दिख दैट रहा। मीन्स यहाँ की ब्लीच हो चुकी है जी। इनके फेस के अकॉर्डिंग। अब आप यहाँ चेक करेंगे, यहाँ भी नहीं दिख रहा, तो यहाँ की भी ब्लीच हो चुकी है। जी। अब अपर लिप्स से चेक करना है। इनकी यहाँ की भी हो चुकी है। यहाँ थोड़ा सा और छोड़ देते हैं, बाकी रेस्ट जगह से हम यहाँ पर भी हो गई है। अगर नहीं होती तो जिनकी इनका जो रुआं है फेस का वो ब्लैक ब्लैक अलग ही दिखता। लाओ। तो अब हम इसको स्टिक की हेल्प से रिमूव करेंगे। इसी तरह हम पूरे फेस की ब्लीच को रिमूव कर देंगे। जब हम इस स्टिक से रिमूव कर लेंगे ब्लीच, फिर उसको स्पॉन्ज की हेल्प से जो बाकी बची है उसको इस तरह साफ़ कर लेंगे, जिससे कि पूरा फेस साफ़ हो जाए। हाँ तुम्हारी नहीं ले रही मैं। तो जैसे कि हमारा पूरी ब्लीच साफ़ हो चुकी है, अब हम इनके फेस पर मॉइस्चराइज़र क्रीम को अप्लाई करेंगे। आफ्टर ब्लीच हम जल से भी मसाज कर सकते हैं, बिकॉज सर्दी का टाइम है तो स्किन बहुत रफ और ड्राई होती है, तो इसलिए हम मॉइस्चराइज़र क्रीम से मसाज कर रहे हैं ताकि फेस से ड्राइनेस ख़त्म हो जाए। नीचे से ऊपर, अपवर्ड। हाँ अपवर्ड। हाँ हल्के हाथ से जेंटली हम मसाज करेंगे फेस पर। और ऑब्जर्व हम जल्दी जल्दी नहीं करा सकते, उसका मोशन थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। जैसे है मैं जब बोल रही हूँ आपसे ऊपर की तरफ करो, तो आपने जैसे स्टेप किया वो आपने ऐसे किया, ठीक है। तो नीचे की तरफ हम नहीं करते, ब्लड सर्कुलेशन ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से पिंपल रेडनेस आ सकती है। हम जो भी स्टेप करते हैं हम ऊपर की तरफ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जनरल स्ट्रोक होता है जो पूरे फेस को एक बार में कवर करता है। हम अगर जब चिन को कवर करते हैं तो हम इस तरह से करते हैं, ये सीजर स्ट्रोक होता है, ठीक है, कैंची बनाकर, ठीक है। ये होता है क्रिस क्रॉस, जिसमें हम लिप्स और अपर लिप्स और चिन को साथ में लेकर चलते हैं, ठीक है। नोज़ पर आते हैं तो नोज़ पर हम इस तरह से रबिंग करेंगे, इस तरह से करेंगे। हाथ फेस से नहीं हटना चाहिए जब हम मसाज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब हम गाल पे करते हैं इस तरह से, तो अब हटाकर हाथ यहाँ नहीं आना, यहाँ पर कर रहे हो आप तो अब इस गाल पे आना है तो आप ऐसे आओगे, ठीक है। माथे पे आना है तो आप ऐसे आओगे, हाथ नहीं हटाना होता है। टच खत्म होते ही क्लाइंट का जो रिलैक्सेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है। जो भी स्टेप करोगे आप वो आपका अपवर्ड मोशन में ही होना चाहिए, सर्कुलेशन मोशन में, इस तरह से नहीं, इस तरह ऊपर की तरफ, ठीक है। चाहे आप कोई भी स्टेप कर रहे हो तो मोशन आपका इतना धीरे होना चाहिए, क्योंकि ये रिलैक्सेशन का के लिए होती है। क्रीम जब हम करते हैं इसकी मसाज, ये रिलैक्सेशन देती है। सो फ्रेंड देखिए हमारी ब्लीच कंप्लीट हो चुकी है। आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कितना अच्छा निकल कर आया है।
सो आगे भी ऐसे व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हम आगे भी इसी तरह आपके लिए डेमो क्लासेस लेकर आते रहेंगे। ओके, बाय बाय।